हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 821 और क्वेश्चन है हमारा, द अजम्पशन दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड प्रोडक्ट होमोजेनिटी। वो जो अजम्पशन है जहां ये कहा जा रहा है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, जहां ढेर सारे विक्रेता हैं, सेलर्स हैं, और प्रोडक्ट होमोजेनिटी है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इंप्लाइज दैट ऑल इंडिविजुअल फर्म्स इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस आर, वो इंप्लाई करता है कि जितने भी फर्म परफेक्ट कॉम्पिटिशंस में हैं वो कौन से फर्म्स हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइस टेकर्स, दूसरा ऑप्शन प्राइस मूवर्स, तीसरा ऑप्शन प्राइस गिवर्स और चौथा ऑप्शन प्राइस ऑफरर्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द assumption that there are a large number of sellers and product homogeneity in perfect competition implies that all the individual firms in the perfect competitions are price takers. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 822 और क्वेश्चन है हमारा, इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज। इन्होंने कहा है कि जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना, क्वेश्चन पूछा गया इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज, जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिलेटिव इनइलास्टिक, दूसरा ऑप्शन यूनिटरी इलास्टिक, तीसरा ऑप्शन रिलेटिवली इलास्टिक और चौथा ऑप्शन इनफाइनाइटली इलास्टिक। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन अ परफेक्ट बाय कॉम्पिटिटिव मार्केट द डिमांड कर्व इज इनफाइनाइटली इलास्टिक। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 823 और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशंस इफ अ फर्म एंटर्स द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व। इन्होंने कहा कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर कोई फर्म एंटर करता है इंडस्ट्री में लॉन्ग रन के लिए तो जो सप्लाई कर्व होगा वो कैसा होगा। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा शिफ्ट टू द लेफ्ट, दूसरा ऑप्शन टर्न्स अपवर्ड्स, तीसरा ऑप्शन टर्न्स डाउनवर्ड्स और चौथा ऑप्शन शिफ्ट टू द राइट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इफ अ न्यू फर्म एंटर्स द इंडस्ट्री इन द लॉन्ग रन द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 824 और क्वेश्चन है हमारा, in perfect competition since the firm is a price taker। perfect competition में क्योंकि हमें मालूम है कि फर्म है एक प्राइस टेकर, the dash curve is straight line। इनमें से कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन होता है। we have 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दूसरा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट कर्व, तीसरा ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू और चौथा ऑप्शन है मार्जिनल रेवेन्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सिंस द फर्म इज अ प्राइस टेकर the marginal revenue, option D, the marginal revenue curve is a straight line। option D is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 825 और ये इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन when the marginal revenue and marginal cost are equal profit is। सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जहां मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर है, इक्वल है, तो प्रॉफिट क्या होगा उस टाइम। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मैक्सिमम, दूसरा ऑप्शन एवरेज, तीसरा ऑप्शन जीरो और चौथा ऑप्शन नॉट पॉसिबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिमम। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन व्हेन द मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट आर इक्वल प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 826 और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अ फर्म इंक्रीजेस प्रॉफिट व्हेन, a firm increases profit when dash exceeds the dash। fill in the blanks है, 2 डैश भरना है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म्स इंक्रीजेस प्रॉफिट व्हेन टोटल कॉस्ट एक्सीड्स द टोटल रेवेन्यू। दूसरा ऑप्शन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म्स इंक्रीजेस प्रॉफिट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड्स द मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा ऑप्शन इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म्स इंक्रीजेस प्रॉफिट when total revenue exceeds the total fixed cost। और चौथा ऑप्शन in perfect competition a firm increases profit when average revenue exceeds the average fixed cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in perfect competition a firm increases profit when average revenue exceeds the average fixed cost। ऑप्शन डी is the correct answer for the given question। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको करने की जरूरत यह होगी कि जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है उसमें आप आंसर्स को बार बार पुट करके देखें और जो आंसर फिट बैठता है उसे 1-2 बार पढ़ें, समझें। अगर आंसर सही लगे तो बिल्कुल सही जवाब।
इस केस में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 827, क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म्स प्रॉफिट डिमिनिशेस व्हेन डैश एक्सीड्स द डैश। इन्होंने बोला व्हेन डैश एक्सीड्स द डैश, दिस इज द फिल इन द ब्लैंक्स। क्या किससे एक्सीड करेगा परफेक्ट कंपटीशन में, तो जो फर्म का प्रॉफिट है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा एक हिसाब से, या कम होना शुरू हो जाएगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स प्रॉफिट डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट। दूसरा ऑप्शन, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म्स प्रॉफिट डिमिनिशेस व्हेन मार्जिनल कॉस्ट exceeds द मार्जिनल रेवेन्यू। तीसरा ऑप्शन, in perfect competition a firm's profit diminishes when marginal revenue exceeds the average cost। और चौथा ऑप्शन, in perfect competition a firm profits diminishes when average revenue exceeds the average cost। इस क्वेश्चन का सही आंसर है in perfect competition a firm's profit diminishes when marginal cost exceeds the marginal revenue। option B is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 828, और क्वेश्चन है हमारा, इन अ लॉन्ग रन की बात की जा रही है, देयर इज इनफ टाइम फॉर द फर्म टू कवर इट्स लॉसेस एंड अर्न नॉर्मल प्रॉफिट्स, दिस इज बिकॉज इन लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स आर। इन्होंने एक सवाल पूछा है जिसमें कहा गया है कि लॉन्ग रन में कोई भी फर्म के पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त समय होता है कि वो अपने लॉसेस को कवर कर सके और नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सके। ये लॉन्ग रन में क्यों होता है, क्योंकि जितने भी इनपुट्स होते हैं वो क्या होते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आइडेंटिकल, दूसरा ऑप्शन होमोजेनस, तीसरा ऑप्शन वेरिएबल और चौथा ऑप्शन फिक्स्ड। तो अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स हमेशा वेरिएबल होते हैं। ठीक है, लॉन्ग रन में सारे के सारे इनपुट्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और शॉर्ट रन में फिक्स्ड और वेरिएबल आते हैं। आप समझ रहे होंगे, लॉन्ग रन में सभी के सभी वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में आप सारी चीजें चेंज कर सकते हैं, फैक्ट्री भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरीज भी चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन का मतलब आप समझ रहे हैं कि अनएंडिंग है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया है। आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कि फैक्ट्री अगर शुरू की, बिजनेस शुरू किया, कोई भी एंटरप्राइज कंपनी शुरू की, तो कीप ऑन गोइंग है 100 200 400 500 साल तक। तो ये लॉन्ग रन है, लॉन्ग टर्म है। तो लॉन्ग रन में क्या हो रहा है कि सारी चीजें वेरिएबल है, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। टाटा नैनो की फैक्ट्री के साथ यही हुआ था, क्योंकि लॉन्ग रन में उस फैक्ट्री को रन करना था। वेस्ट बंगाल में जो उस फैक्ट्री को बंद करा दिया गया स्टार्टिंग में, बिना प्रोडक्शन शुरू हुए, क्योंकि लॉन्ग रन उसे काम करना था, उन्होंने उस फैक्ट्री को वहां से निकाला और गुजरात में ले जाकर के सेटअप कर दिया, क्योंकि लॉन्ग रन वाली चीज थी। तो लॉन्ग रन में सारी चीजें वेरिएबल होती हैं। शॉर्ट रन की बात करें तो शॉर्ट रन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पहला फिक्स कॉस्ट और दूसरा वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बहुत बड़ा पैसा होता है, थोड़े टाइम के लिए लगा है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 829, और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात की जा रही है। इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इक्वल्स द मिनिमम पॉसिबल डैश कॉस्ट ऑफ द गुड। लॉन्ग रन में जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उसकी जो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस है इज इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल डैश कॉस्ट ऑफ द गुड। किस कॉस्ट के बराबर है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ गुड्स, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स, तीसरा ऑप्शन टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, और चौथा ऑप्शन एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अभी अब क्या कर सकते हैं कि चारों ऑप्शंस को आप पुटअप करें और देखें कि क्या फिट बैठता है। हम भी यही करते हैं। हमारे पास वैसे इतना समय नहीं है, लेकिन हम आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं और बताते हैं कि क्या सही है इसमें। ठीक है, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुनिएगा। इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इन द लॉन्ग रन कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इक्वल द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट ऑफ अ गुड। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव प्राइस होगा इट शुड बी इक्वल टू द मिनिमम पॉसिबल एवरेज कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड। जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस इज लागत आना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने की जो लागत आती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जो एवरेज कॉस्ट प्राइस होगी वही उसकी मिनिमम पॉसिबल प्राइस होगी बेचने वाली। लॉन्ग रन की बात हो रही है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हो रही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 830, और क्वेश्चन है हमारा, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द लॉन्ग रन इफ अ न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री द सप्लाई कर्व शिफ्ट्स टू द राइट रिजल्टिंग इन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में अगर कोई नया फर्म इंडस्ट्री में एंटर करता है तो जो सप्लाई कर्व होगा
वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, रिजल्टिंग इन, अच्छा इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिजल्टिंग इन फॉल इन प्राइस, दूसरा ऑप्शन रिजल्टिंग इन राइज इन द प्राइस, तीसरा ऑप्शन रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द सप्लाई, और चौथा ऑप्शन रिजल्टिंग इन नो चेंज इन प्राइस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कोई नया फर्म एंटर करता है इंडस्ट्री में, तो जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है और जिसका मेन रिजल्ट ये निकलता है फॉल इन प्राइसेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ढेर सारे फर्म्स हो गए, डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, तो फॉल इन प्राइस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 831, क्वेश्चन है हमारा, इन शॉर्ट रन एज द प्राइस आर फिक्स्ड प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट व्हेन दे ऑपरेट एट। इन्होंने सवाल पूछा है शॉर्ट रन में जब प्राइसेस फिक्स्ड हैं, प्रोड्यूसर्स अपना प्रॉफिट किस कंडीशन में मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अगर वो किस कंडीशन में ऑपरेट करें। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, इस कंडीशन में ऑपरेट करेंगे तो। दूसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू, तीसरा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल रेवेन्यू, और चौथा ऑप्शन व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन द शॉर्ट रन एज द प्राइसेस आर फिक्स्ड producers can maximize their profit when they operate at marginal cost is equal to marginal revenue। जब जो सेलर है, जो प्रोड्यूसर है, वो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू पे जब वो ऑपरेट करेगा तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 832, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन इज जस्ट अ थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा कंपटीशन एक थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिकली इसे यूज नहीं किया जाता, नॉट अ रियलिस्टिक केस वेयर एक्चुअल कंपटीशन एंड ट्रेड टेक प्लेस। ठीक है, जो रियलिस्टिक नहीं है, रियलिटी में नहीं है, जहां पे एक्चुअली में कोई ट्रेडिंग या कंपटीशन होता ही नहीं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन है हमारा ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन है हमारा परफेक्ट कंपटीशन, और चौथा ऑप्शन है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन वो मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहां पे इट इज टोटली थियोरेटिकल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, नॉट रियलिस्टिक, क्योंकि इसको बेसिकली यूज किया जाता है इम्परफेक्ट से मैच कराने के लिए। मतलब इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क जहां पे हम जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, जिसमें ओलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये इन सारी चीजों को हम इससे कंपेयर करके अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 833, क्वेश्चन है हमारा, फर्म इन अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इन्होंने कहा है कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो फर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं। पहला ऑप्शन प्राइस टेकर, दूसरा ऑप्शन प्राइस गिवर्स, तीसरा ऑप्शन प्राइस डिक्टेटर्स, और चौथा ऑप्शन प्राइस एक्सेप्टर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, तो सही आंसर है इसका सही आंसर है फर्म इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट आर प्राइस डिक्टेटर्स। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल आप भी कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। ठीक है, मैं आपको एक और जानकारी दे दूं, ये जो भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करता हूं इसके पीछे एक अच्छी खासी रिसर्च है, बार बार गूगल करके अलग अलग बुक्स के द्वारा, बेसिकली मैं बोलूं बुक्स में भी ढूंढा जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा गूगल में अलग अलग पीडीएफ्स में ढूंढा जाता है कि आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, और आंसर एकदम सही होने पे ही ये क्वेश्चंस अपलोड होते हैं, सही सही आंसर्स के साथ। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जितने भी अब तक क्वेश्चंस अपलोड हुए हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एक आध कंफ्यूजन था और उसमें गलती थी, मैंने पूरा वीडियो डिलीट करके वापस से पूरा का पूरा वीडियो अपलोड किया उस क्वेश्चन को करेक्ट करके। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। उसके बाद से ऐसी गलती करनी मैंने बंद कर दी, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुआ उसको एक वीडियो डिलीट करना जिसमें बहुत सारे व्यूज मिल चुके थे, उसके बाद वापस अपलोड करना। तो अब तक जितने वीडियोस अपलोड हुए हैं 100% कॉन्फिडेंट, किसी में कोई गलती नहीं है। आप यहां से बिल्कुल निश्चिंत होकर के बिना किसी कंफ्यूजन के पढ़ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप मेरे ऑडियंस हो। अगर मैं कुछ गलत बताऊंगा तो आप मेरे चैनल पे कभी नहीं आओगे। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसके पीछे एक अच्छी खासी मेहनत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 834। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट सीन इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा फीचर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं देखा जाता। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फ्यू सेलर्स, दूसरा ऑप्शन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तीसरा ऑप्शन प्राइस वॉर्स, और चौथा ऑप्शन ऑल गुड्स आर होमोजेनस।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन परफेक्ट कंपटीशन द फीचर विच आर नॉट सीन इज ऑप्शन ए फ्यू सेलर्स, क्योंकि हमने बहुत पहले सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन ही पढ़ा है और आपको पता है परफेक्ट कंपटीशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एज वेल। तो कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन ए फ्यू सेलर्स वाला फीचर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 835 क्वेश्चन है हमारा द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज। इन्होंने बोला है कि जो डिमांड कर्व होगा परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का कैसा होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, दूसरा ऑप्शन वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तीसरा ऑप्शन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और चौथा ऑप्शन डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द डिमांड कर्व फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838 क्वेश्चन है हमारा इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स जनरली लाइज बिलो द डिमांड कर्व एंड स्लोप डाउनवर्ड्स। देखिए जो कंपटीशन होते हैं दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम मोनोपोली, ओलिगोपोली, डिओपोली, बाकी के सारे फॉर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन कोई कंपटीशन होता नहीं, इट इज जस्ट लाइक अ बेंचमार्क, रियलिटी में एग्जिस्ट करता नहीं है। इस बेंचमार्क के बेसिस के ऊपर हम बाकी को कंपटीशन को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डिओपोली, ये सारे के सारे। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में इनमें से कौन सा कर्व जनरली, सॉरी इम्परफेक्ट कंपटीशन में, माफ कीजिएगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा कर्व जनरली डिमांड कर्व के नीचे चला जाता है और स्लोप डाउनवर्ड्स होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है हमारा, एक है मार्जिनल रेवेन्यू, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट, तीसरा है एवरेज रेवेन्यू और चौथा है एवरेज कॉस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 837 और क्वेश्चन है इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अगेन ध्यान से देखिएगा क्योंकि परफेक्ट पढ़ते पढ़ते बड़ी आदत हो गई है, ज्यादातर क्वेश्चंस परफेक्ट के मिलते हैं, अभी मिल रहे हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन के क्वेश्चंस। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इन इम्परफेक्ट कंपटीशन द एवरेज रेवेन्यू एंड अ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर। इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन डिफरेंट, दूसरा ऑप्शन सेम, तीसरा ऑप्शन आइडेंटिकल और चौथा ऑप्शन परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इन इम्परफेक्ट कंपटीशन the average revenue and a marginal revenue curves are different. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 838 और क्वेश्चन है हमारा which of the following types of market structure is the exact opposite of perfect competition। इन्होंने पूछा है कि परफेक्ट कंपटीशन का एग्जैक्ट अपोजिट कौन सा मार्केट होता है, मार्केट स्ट्रक्चर होता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन मोनोपोली, तीसरा ऑप्शन ओलिगोपोली और चौथा ऑप्शन डिओपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोनोपोली। मोनोपोली परफेक्ट कंपटीशन का पूरा उल्टा, एकदम सही में एकदम उल्टा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 839 क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर्स इज द डिमांड कर्व ऑफ द मार्केट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में डिमांड कर्व जो होता है मार्केट का रिप्रेजेंट करता है डिमांड कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन परफेक्ट कंपटीशन, तीसरा ऑप्शन मोनोपोली और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मोनोपोली। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 840 और क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस द लीस्ट। इनमें से किस मार्केट स्ट्रक्चर में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सबसे कम होता है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मोनोपोली, दूसरा ऑप्शन ड्यूओपोली, तीसरा ऑप्शन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन ओलिगोपोली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मोनोपोली। मोनोपोली वो मार्केट स्ट्रक्चर है जहां एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस सबसे कम होता है।